साइड में लो। मुझे सफर को नाम नहीं लगना चाहिए। अरे वो दूसरे को तकलीफ नहीं देनी है बाबा। उनके वास्ते आप कौन से सफर पे जा रहे हैं? तकलीफ मत दो। लंबा लंबा रूट बताइए जरा, ट्रैफिक सूरत है, आप जा रहे हैं योर फीट अप टू मक्का मदीना, you can see that this person with this guy is walking towards Mecca Medina by foot, his own feet. He started from Kerala. Now he is in Madgaon. Now he is going to Panvel, by Panvel to Kalyan, Kalyan to all the way from Delhi to Pakistan, and then to Kuwait, and then to Jordan, Iran, Iraq, Kuwait and Saudi Arabia. Saudi Arabia. His name is Mr. Hanif. हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द दो सफेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है क्या फकीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। सर मैं एक नॉन मुस्लिम होकर क्या सर मक्का हज करने जा सकता हूँ? भाई साहब का सवाल है कि वो नॉन मुस्लिम होके मक्का हज करने जा सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्यों हज करना चाहते हैं जब मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? अभी सर मान लिए आपके पास, आप जब बोल रहे हैं तो सही होगा, मान लिए हम। मान लिया, अच्छा तो मैं पहला जवाब देता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मान लिए तो अच्छी बात है। क्यों गैर मुसलमानों को मक्का मदीना जाने की इजाजत नहीं है? क्योंकि हर शहर के कुछ शराइत होते हैं। जैसा कल मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कुछ एरिया है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, सिविलियंस नॉट अलाउड। सिविलियन नॉट अलाउड। आप सुन चुकी मेरा जवाब, सिविलियन नॉट अलाउड। मैं कहूँगा नहीं, मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी नागरिक है ये, कैंटोनमेंट एरिया में अलाउड नहीं है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देश को बचाने के लिए लगाए हैं उनको अलाउड है। उसी तरीके से मक्का मदीना हमारा इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग जो अपनी जिंदगी देने को तैयार है इस्लाम के लिए, वो लोग का अलाउड है, बाकी लोग का अलाउड नहीं है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, हर मुल्क में जाने के लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल सिंगापुर में गया था पहली बार 1986 में। इमिग्रेशन फॉर्म में लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर। अगर ड्रग आपके पास मिला कत्ल। मैं नहीं बोल सकता अरे डेथ पेनल्टी खराब है, सिंगापुर में आने का है रूल को फॉलो करो वरना सिंगापुर में मत आओ। आप समझे ना? इसी तरीके से हर कंट्री में जाने की शराइत है। अमेरिका जाने के लिए सबसे ज्यादा शराइत है। तुम ये कर, आर यू अ टेररिस्ट? सर जहाँ पर आपको भी लोग आर यू अ टेररिस्ट क्वेश्चन है। किसने हाँ लिखा मैं अभी तो जानता नहीं हूँ। किसने हाँ लिखा अभी तक मैं जानता नहीं हूँ। डू यू बिलोंग टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अभी तक के मैं नहीं जानता हूँ किसने हाँ लिखा। ये क्यों लिखते पता नहीं मुझे। इसी तरीके से मक्का मदीना जाने के लिए एक अहम शर्त है, सबसे अहम शर्त जो जरूरी है वो ये है कि वो शख्स जो मक्का या मदीना जाना चाहता है वो अपने जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद है सिर्फ अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर। इसमें अगर आपको यकीन है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा यकीन करते हैं खुदा एक है। हाँ जी, आपको यकीन है कि बुत परस्ती गलत है, आज से तो यकीन हो गया, ठीक है, अब आज से यकीन हो गया। कल क्या किया वो माफ हो जाता है। आप मुसलमान बन के कल क्या किया माफ हो जाता है। तीसरी चीज, क्या आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप मुस्लिम बनना चाहते हैं अभी? ये तो पिताजी और माताजी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बनना चाहते, पिताजी माताजी ने, आप बनना चाहते हैं अकेले बन के सर? वो लोग भी तो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। वो आएंगे क्या नहीं अल्लाह ताला उनको पूछेगा। पहले आप कबूल करेंगे फिर उनको लेके आएंगे ना। तो तहे दिल से आपका बोल रहे हैं कि हम आप मानते खुदाई के? हाँ, मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है ये कहने के लिए? नहीं। कोई दबाव? नहीं।
कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं, आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ, तहे दिल से। उसके बाद जिसको भी आप कहने का आप कह सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराएंगे? Why not? अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। उर्सुलुम। मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके। अभी मैं दुआ किया इंशाल्लाह अल्लाह ताला को और हिदायत दे, हमको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। और मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम आप अपने वालिदैन के पास भी लेके जाइए, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप उनको हक्कानियत बताएं। सर और इंशाल्लाह आपको अगर जाने का है मक्का, अभी आपको पासपोर्ट में चेंज करने पड़ेगा और इंशाल्लाह मक्का आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुश्किल है तो मुझे कहिए, मैं इंशाल्लाह आपको मक्का लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। सर वन मोर क्वेश्चन सर, प्लीज सर। सर मैं सर एक मेरा सर लाइफ अचीवमेंट चाहिए सर, प्लीज सर एक ऑटोग्राफ देंगे आप? इंशाल्लाह अगर कोई पेपर आपके पास है पहले तो लोग ये इंशाल्लाह। कहते हैं कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते हैं, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते हैं इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इज्मा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी लोग आए और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते हैं। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा ने काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। ये सबूत है कि हम उस पत्थर को
संग अस्वद को नहीं पूछते। वक्त की कमी होने की वजह से मैं चाहता हूं कि सवाल जवाब की निश्चित हो, इसीलिए मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूं ताकि ज़्यादा वक्त हो सवाल जवाब के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।